ये सरफेस एरिया में बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था कल। यस 5 कर लिया था, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? 6 है ना, फटाफट देखते हैं बच्चों। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप। ओके, अब देखिए जरा, इन्होंने एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब आप ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने शायद पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एक बॉक्स होता है ऐसे, बॉक्स का मतलब है एक क्यूबॉइडल बॉक्स शेप का, इस तरीके से बॉक्स होगा या रूम बना लेंगे ग्लास का। मतलब आप ये समझो कि एक बंद कमरा है, एक रूम है जो कि ग्लास पेन से बना हुआ है, ठीक, करेक्ट, जो कि किससे बना हुआ है? ग्लास पेन से, मतलब शीशे की ऐसे दीवारें, समझ गए, शीशे की दीवारें। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, देखो, यहां से आप ये समझो कि ये सनलाइट यहां से आती है अंदर, और अंदर सनलाइट जब आती है तो अंदर मतलब एक हीट पैदा होगी, क्योंकि अंदर क्या होता है मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो, ये ऐसे करके जाएगी, है ना, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी कि जो सन की लाइट है, वो अंदर जाएगी और जाके अंदर एक हीट बनाएगी, अंदर गर्मी गर्मी पैदा होगी, अंदर हीट पैदा होगी। पर हीट जो होती है वो अंदर से बाहर नहीं जाती, याद रखना। बाहर से लाइट आई, लाइट हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट भी वेव्स होती है और हीट भी वेव्स होती हैं, तो लाइट अंदर जाएगी, ठीक, और अंदर जाके जो भी पेड़ पौधे वौधे अंदर लगे होते हैं या जो भी कुछ अंदर सामान रखा हो, उन पे जब लाइट पड़ेगी तो वो गर्म हो जाएंगे, ठीक है, हीट जनरेट होगी, हीट वेव्स, और हीट वेव्स शीशे से बाहर नहीं जाती, याद रखना। तो बस इतना सा काम हमने किया, सनलाइट अंदर आई और हमने इसको पूरा ग्लास से बना के रखा है, हीट जनरेट होगी, हीट बनेगी, और हीट बाहर नहीं जा पाती है, तो हीट जब बाहर नहीं जा पाती तो अंदर गर्म हो जाएगा, ठीक, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये हर्बेरियम का काम होता है, ग्रीन हाउस मतलब जो भी है। और इसमें जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे, अंदर मिट्टी डालेंगे, सॉइल, और अंदर पौधे लगा देंगे, ये ऐसे अंदर पौधे लगा देंगे छोटे छोटे, और जो भी है अपना, समझ रहे हो बात को, टेम्परेचर लगातार थोड़ा सा हाई बना रहेगा और पौधे वौधे लगा लेंगे ये लोग, क्योंकि बाहर ठंडा है ना, बाहर ठंडा है, बाहर वो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए, इसलिए हर्बेरियम बनाया जाता है, ठीक है ना। चलो बहरहाल, अब हम यहाँ आते, कह रहा इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास प्लेन्स इंक्लूडिंग बेस। बेस पे भी क्या लगा हुआ है? ग्लास पेन्स हेल्ड टुगेदर विद टेप। अब मुझे जरा आप ये बताओ, देखो लेंथ दे के रखा है, ब्रेथ दे के रखा है और हाइट दे के रखा हुआ है, ध्यान देना बच्चों, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ठीक, ये ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है, ठीक। पार्ट 2 पहले सॉल्व करते हैं, कह रहा हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, ठीक है। एज क्या होता है, मैंने आपको क्लास में बताया है, एज क्या होता है, जहां पर दो फेसेस आके मीट करते हैं उसको हम एज बोलते हैं। ये देखिए, ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, ये सामने वाला फेस और ये ऊपर वाला फेस यहां पे आके मीट कर रहा है, तो इस लाइन को, ये जो लाइन जैसा दिख रहा है, इसको एज बोलेंगे। अपने कमरे में देखो भैया, अपने रूम में देखो, अपने रूम में देखिए, आपके रूम में दो दीवारें, दो वॉल्स आके कहीं देखी किनारे मिल रही हैं, एक लाइन दिखाई पड़ रही है सीधी सी, उसको एज बोलते हैं। दिखा? छत पे देखो, यस सर। छत पे देखो, छत वाली जो फ्लो, मतलब छत वाला जो ये क्या कहते हैं सरफेस है, ये वाला सरफेस सामने वाला सरफेस यहां मीट कर रहा है, ये सरफेस और ये वाला सरफेस यहां पर मीट कर रहा है, सही है, तो ये सब एज है, ये एज है। अब आप एक बात बताओ, आपको मैंने शीशे के टुकड़े दिए, विंडो पे ग्लास पेन्स दिए, मतलब शीशे के टुकड़े ऐसे फ्लैट, कितने टुकड़े आपको दिए होंगे पहले ये देख के बताओ, इसमें मुझे यहां से देख के बताओ कितने पीस मैंने आपको रेक्टेंगुलर शेप के शीशे के टुकड़े दिए होंगे, बताइए। 6। 6, क्योंकि 6 फेसेस है, ठीक, तो दो दो फेस को आपको चिपकाना है, समझ सकते हो। चलो, एक ये वाला फेस है और एक ये वाला है, इसको चिपकाओ, ये यहां पे रखोगे ऐसे करके, तो यहां सेलो टेप लगाओगे या जो भी है, यहां पे टेप लगाओगे। अब आप समझ रहे होगे, तो एक बार आप टेप कहां लगाओगे, मैं येलो कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, एक बार आप यहां टेप लगाओगे, ठीक, करेक्ट, यस। फिर आप यहां टेप लगाओगे, फिर आप यहां, समझ रहे हो, जब यहां टेप लगाओगे तो ये टॉप वाला फेस और ये वाला फेस जुड़ जाएगा, फिर यहां टेप लगाओगे, फिर यहां टेप लगाओगे,
ठीक, इसी तरीके से नीचे टेप लगाओगे यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, ठीक, और यहां पर भी टेप लगाओगे और यहां पर भी टेप लगाओगे, यानी कि जितनी भी लेंथ दिख रही है सबको ऐड कर लीजिए। ठीक, तो देखो अब मैं आपको करके दिखाता हूं। चलो, तो आपने यहां टेप लगाया एल लेंथ का प्लस बी लेंथ का प्लस एल लेंथ का प्लस बी लेंथ का, यानी कि ऊपर आपने कितना टेप लगाया बताओ, ये वाले पोर्शन में कितने लेंथ का टेप लगाया, 2 इंटू, 2L plus B। बताओ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल लगाया कि नहीं लगाया बताओ। ठीक, उसके बाद ये किसको नहीं समझ में आया बताओ भाई, ये एल लेंथ का एल और ये भी एल का, तो एल प्लस एल 2L हो गया, और प्लस ये बी है और ये बी है, तो बी प्लस बी कितना हो गया 2B, और 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो एल प्लस बी। ठीक, अब जितना टेप आपने ऊपर लगाया है उतना ही आपने नीचे लगाया होगा बेस पे, यहां पर एल फिर बी फिर एल फिर बी, तो नीचे भी कितना लगाया है बताइए, नीचे भी कितना लगाया है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, तो ये हो गया। अब बताओ इतना और प्लस इतना टोटल कितना हो गया अभी, टोटल टोटल 4 लेंथ, into L plus 2L plus यस 2B। टोटल लेंथ ऑफ द टेप, ऑफ द टेप, ध्यान देना 2 टाइम्स और प्लस 2 टाइम, 2 प्लस 2 4 होता है, लाइक टर्म से भैया एल प्लस बी, तो 2 एल प्लस बी 2 प्लस एल प्लस बी, सॉरी 2 एल प्लस बी 2 एल प्लस बी 4 इंटू एल प्लस बी हो गया, बताओ यस सर। ये हो गया। और सुनना अभी खत्म नहीं हुआ है, अब मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, ब्लू कलर से देखिए, यहां भी तो टेप लगाओगे H प्लस H प्लस H और प्लस H, सही है, कितने टाइम्स H आ रहा है 4 टाइम्स, तो प्लस 4 टाइम्स H, बताइए कोई डाउट है, नो सर। कोई डाउट है। अब सुनो 12 एजेस कवर हो गई, 4 एज ऊपर है 4 एज ऊपर है, 1 2 3 4, 4 नीचे और 4 ऐसा खड़े खड़े ऐसा परपेंडिकुलर है ना, 4 प्लस 4 8 9 10 11 12, इनको ही उसने 12 एजेस बोला है। और मैंने जब आपकी क्लास ली थी तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, बना कि नहीं बना बताओ, बना कि बन नहीं गया। बना बताइए। ठीक, तो बस यही मैं आपको सिखा रहा था, रटना नहीं है भाई, यही तो मैं आपको सिखा रहा था। बोर्ड एग्जामिनेशन में वो आपको ऐसा सवाल देगा नेक्स्ट ईयर, ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें ऑन द स्पॉट आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो हमने बनाया और हमने बनाना आपको स्टार्टिंग से सिखाया हुआ है। ठीक, अब चलिए आ जाइए, 4 इंटू एल प्लस बी, अब रख दो बच्चों वैल्यू, अब रख दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए, अब रख दीजिए। एल आपको दिया हुआ है 30, बी आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक, और हाइट आपको कितना देके रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, सही है, रख दीजिए इसमें और सॉल्व कर लीजिए। तो सर 4 ब्रेथ इंटू, तो 25 है। हाँ क्या चीज, सर ब्रेथ 25 है। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, रेड 25 है, ठीक है, ठीक, तो देखिए चलिए रखिए 4 इंटू एल प्लस बी, एल की जगह क्या रखोगे 30 प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, पहले फॉर्मूला खुद से बनाएंगे और फिर वैल्यू रखेंगे 25 और प्लस 4 इंटू एच, यानी कि 4 इंटू और एच कितना है 25। अच्छा चलो एक बात पूछते हैं, देखते हैं आपके मन में क्या आएगा, चलो देखते हैं आपके मन में क्या आएगा, जरा मुझे ये बताओ, आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर सेंटीमीटर में आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा बताइए। सेंटीमीटर स्क्वायर में। हाँ सेंटीमीटर हाँ में। हाँ हाँ, अब फिर से बताओ कौन कह रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा बताओ। सर सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि टेप वो सरफेस एरिया नहीं कवर कर रही। हाँ टेप लेंथ कवर कर रहा है भैया, 1D फिगर है, 1 डायमेंशनल है, सही है ना। जब आपको कभी टाइम मिले तो यूक्लिड ज्योमेट्री वाला मेरा यूट्यूब का प्लेलिस्ट देख लेना, अब मैंने इस साल नहीं पढ़ाया हुआ उसको, बहुत लेंदी है, मतलब कौन पढ़ाएगा यार उसको, कौन पढ़ा, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया है उसको, आराम उससे एग्जाम में कुछ आएगा भी नहीं, उसको देखने वाला है, मतलब कभी टाइम हो तो देखिएगा,
ठीक, कभी भी टाइम हो देख लेना, 10th क्लास में के जाने से पहले कभी भी देख लो, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो वाला। अच्छा बहरहाल अब वापस आओ, तो बच्चों टेप की लेंथ है ना, तो भैया एरिया थोड़ी ना कवर हो रहा है यार, सेंटीमीटर में आएगा भाई, सेंटीमीटर में। ठीक, तो 30 प्लस 25 55, तो यहां से आ जाएगा 4 इंटू 55 है ना, और प्लस 4 इंटू 25 100 इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर लो 4 इंटू 50, अब ये सब कर लेना भाई। ठीक, कितना हो जाएगा चेक करो, 4 इंटू 55 220 और 220 प्लस 100 320 सेंटीमीटर। ओके, 320 सेंटीमीटर आ गया, सही है, कर लोगे, बिल्कुल सही है। ठीक नो, अब उसने क्या पूछा आपसे, अब हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट, कौन सा पार्ट सेकंड हमने कर लिया, पार्ट फर्स्ट अब हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। अब बस बहुत आसान है, बताओ ग्लास कहाँ कहाँ लगा है, बोलो 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 बोलो। 110। अरे ठीक है, वो तो निकाल लोगे, वो तो भाई आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मेरे को ये बताओ कि उसने ग्लास का एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालें कि लेटरल, बताओ। टोटल टोटल, टोटल। यस, क्योंकि हर एक जगह ग्लास लगा हुआ है। ठीक, हाँ तो जी। कर लो। एक बच्चा गलत लिख रहे हो बेटा चैट में, 2l प्लस बी, 2l प्लस बी प्लस गलत, 2 इंटू एल गलत कर रहे हो, बताओ, इधर देखो जरा। हम निकालेंगे क्या, टीएस से, टोटल सरफेस एरिया, और इसका ट्रिक मैंने तुम्हें याद करना बताया है भाई, भूल कैसे गए, एल बी और एच, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, है ना, साइकिल बना लेंगे ऐसे। तो 2 इंटू इन द ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एच इंटू एल, सॉल्व कर लो, 2 इंटू इन द ब्रैकेट रखो और सॉल्व करो, एल कितना है 30 और बी कितना है 25 है ना, 30 इंटू 25, 4250। हाँ प्लस बी इंटू एच यानी कि 25 इंटू 25 और प्लस एच इंटू एल यानी कि 25 इंटू एल कितना है मेरा 30, 2 इंटू 30 इंटू 25 कितना हो जाएगा भाई 750, 750 और प्लस 25 25 625 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 750 750 कितना होता है 1500 और 1500 प्लस 625 2125। 4250। और एरिया निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अगला सवाल, ये क्वेश्चन देखिए, शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, two sizes of boxes were required, the bigger of the dimension of this and the smaller of the dimension of the this, for overlap 5% of the total surface area is required extra, if the cost of the cardboard is 4 for rupees 1000 centimeter square, find the cost of the cardboard record for supplying 250 box each kind। सुनो, क्वेश्चन पहले खुद से पढ़ो, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस, मतलब शांति ने शांति की मिठाई की दुकान है तो वो कुछ बॉक्स वॉक्स बनवाना चाहती, 2 तरीके के बॉक्स बनाएगी, एक बड़ा और एक छोटा, 250 नंबर ऑफ बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस होंगे, द बिगर ऑफ द डायमेंशन, बड़े वाले बॉक्सेस, चलो इसको बिगर मान लेते हैं, 250 बिगर बॉक्सेस है ना, 250 बॉक्सेस बड़े साइज के चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट है ना, ब्रेथ कितना है 20 और हाइट कितना है 5, और ऐसे ही 250 बॉक्सेस उसको स्मॉल बॉक्सेस चाहिए, छोटे साइज के,
बाद में लिखा है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच। ये जो बात लिखी है 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, मतलब 250 बॉक्सेस बड़े वाले चाहिए और 250 बॉक्सेस छोटे वाले चाहिए। ठीक, छोटे वाले बॉक्सेस की क्या डायमेंशन है, स्मॉलर ऑफ द डायमेंशन दिस है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट स्मॉलर की। तो स्मॉलर की लेंथ कितनी है 15, ठीक, ब्रेथ कितनी है 12 और हाइट कितनी है 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मान लो मैंने तुम्हें एक बॉक्स बनाने के लिए दिया, कार्डबोर्ड दिया, फेविकॉल दिया, सीजर दिया, कैंची दिया, काट वाट के तुम्हें एक बोर्ड बना, वो बनाना है, बॉक्स बनाना है, मिठाई का डिब्बा एक बनाना है तुम्हें। अरे एक बनाना है यार तुम्हें, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि जब तुम मिठाई का डिब्बा बनाओगे तो तुम्हें कार्डबोर्ड के ऊपर कार्डबोर्ड कहीं ना कहीं एक के ऊपर एक चिपकाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं समझे भाई, तुम मिठाई का डिब्बा बना रहे हो, तुम्हें मैंने सीजर दे दी, कैंची दे दी, ठीक, कार्डबोर्ड दे दिया, मतलब जो शीट होती है जिससे मिठाई का डिब्बा बनाओगे, ऐसे कट करोगे, फिर ऐसे ऐसे मोड़ोगे, ऐसे ऐसे, है ना, यहां से कहीं से मोड़ोगे, कहीं से काटोगे, जो भी करो, तुम्हें कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी ना कि ओवरलैपिंग होगी, मतलब एक के ऊपर एक रख के फेविकोल से चिपकाना पड़ेगा कहीं कहीं? बताओ, हेलो हेलो हेलो, बताइए। हाँ, एक बात बताओ भाई, अगर एक के ऊपर एक चिपका दिया तुमने कहीं पर भी, तो वही एरिया दो बार, समझ रहे हो, वो एक, वहां ज्यादा कार्डबोर्ड खर्च हो जाएगा कि नहीं खर्च हो जाएगा? बताओ, नहीं समझे, ओवरलैपिंग हो गई ना। दोबारा बताना। हाँ, अरे ऐसे कहीं चिपक गया एक के ऊपर एक, तो भाई जब कार्डबोर्ड के ऊपर कार्डबोर्ड चिपकाओगे तो एक्स्ट्रा ही तो लगेगा यार। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, मान लो इतना सरफेस चिपक गया, ठीक। यस मैं सर। ऐसे दिखाता हूं तुम्हें, ऐसे दिखाता हूं तब समझ में आएगा। देखो, मान लो ये कोई शीट है ना, और ये पूरी ऐसे एक दूसरी शीट है। अब मान लो फेविकोल से यहां हमको चिपकाना पड़ा जस्ट, अरे कुछ लोग क्यूबॉइड के बारे में सोच रहे हैं, अरे भाई बस मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यार। यहां पे देखो, इसको जब फेविकोल पे, ये एक शीट है और ये शीट जब तुमने यहां चिपका दिया, तो यहां देखने में तो एक ही एरिया लग रहा है, लेकिन वो दो एरिया है, मतलब एक्स्ट्रा एरिया भी है, दो बार कार्डबोर्ड यूज में आई है। समझ में आ गई बात? अब एक बात बताओ, मैंने दोनों को सुनो, एक दूसरे के ऊपर चिपका दिया और फिर दोनों का एरिया था, तो हाँ यही है। मतलब समझो, हाँ मतलब समझो, देखो, अच्छा तुम्हें एक और अच्छी चीज दिखाते हैं, देखो, इसका मिठाई के डिब्बे से कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं। एक के ऊपर एक रख के अगर मैंने ऐसे चिपका दिया इसको, ये ऐसे, देखने में कितनी शीट लग रही है? एक, लेकिन है कितनी? दो। यस सर। तो जब मिठाई का डिब्बा तुम बना रहे हो, तो पता है क्या तुमने क्या सोचा, सुन लो, तुम एक मिठाई का डिब्बा बना रहे थे, अब तुम्हारे मन में क्या आया, समझो जरा, देखो, पता है तुमने गलती क्या करी? तुमने गलती ये करी कि मिठाई का डिब्बा बनाते टाइम तुमने बस इसका टोटल सरफेस एरिया सोच लिया, बस। तुमने, भाई समझो, मान लो तुम्हें एक मिठाई का डिब्बा बनाना है, सुन लो ध्यान से, सुन लो, सुन लो, तुम्हें बस एक मिठाई का डिब्बा बनाना है, लेंथ इतनी, ब्रेथ इतना, हाइट इतना। तुमने कहा अच्छा मुझे मैथ्स आती है, तुमने इसका टीएसए निकाल लिया। अरे मान लो यार, सुनो, तुमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, फॉर्मूला कौन सा लगाया? 2L/B प्लस B/H प्लस H/L, निकाल लिया जो भी आया। ठीक है, क्या आएगा वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, चलो मैं तुम्हें निकाल के दिखा देता हूं, चलो मैं तुम्हें निकाल के दिखा देता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूं, फिर बात करेंगे, ठीक। 2 × L/B यानी कि 25 इंटू बी कितना है 20, और प्लस बी कितना है 20 इंटू एच कितना है 5, ठीक, और प्लस एच कितना है 5 इंटू एल कितना है 25, ठीक। देखो, क्या तुम लोग इसको सॉल्व कर लोगे? बताओ जल्दी से। 2 इंटू कितना आ जाएगा 25 इंटू 250, 500 आ जाएगा यहाँ, प्लस 20 इंटू 500 और प्लस
5 इंटू 25 कितना होता है? 125 है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, फिर तुमसे बात करते हैं, रुक जाओ। 500, 600, 725 कितना आ गया? 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, मान लो तुम्हें एक मिठाई का डिब्बा ऐसा बनाना था, ऐसा। ठीक, ऐसा तुम्हें एक मिठाई का डिब्बा बनाना था, तो तुम बाजार गए, मार्केट जाओगे, तुम मार्केट गए, मार्केट में तुमने जाके बोला भैया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट दे दो। सुन लो, तुम बाजार गए, एक डिब्बा तुमको बनाना है मिठाई का, तुम्हें बाजार जाके कार्डबोर्ड खरीद के लाना पड़ेगा, फेविकोल खरीद के लाना पड़ेगा। कार्डबोर्ड की दुकान पे तुम गए, तुमने कहा भैया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड दे दो, खरीद के चले आए। अब प्रैक्टिकली मुझे बताओ, क्या ये डिब्बा बना लोगे तुम? क्या ये डिब्बा बन के तैयार हो जाएगा इतनी शीट में? बताओ, बोलो बोलो बोलो, बन जाएगा? बताओ। नहीं, शायद नहीं बनेगा, नहीं, शायद नहीं बनेगा। शायद कैसे, क्या होता है? प्रैक्टिकली नहीं बनेगा, ये तो तुम थ्योरेटिकली सोच रहे हो। क्यों नहीं बनेगा बताओ? भैया ओवरलैपिंग तो तुमने सोची नहीं, नहीं समझे। चलो मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, मान लो कि मैं तुम्हें गाइड करने के लिए, मतलब मुझे बहुत एक्सपीरियंस है मिठाई का डिब्बा बनाना, मतलब मिठाई का डिब्बा बनाने का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, और तुम मेरे से सीख रहे हो। तो मैंने कहा चलो भाई एक मिठाई का डिब्बा बनाना है, जाओ कार्डबोर्ड की शीट खरीद के लेके आओ। ठीक, तो तुमने मेरे को बोला सर इसका मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। ठीक, सर इतना आ रहा है सर, सर क्या इतनी कार्डबोर्ड शीट खरीद के लेके आऊं? मैं बोलूंगा नहीं, नो नो। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग भी तो होगी। अब तुमने मेरे से पूछा, सुन लो ध्यान से, तुमने मेरे से पूछा सर, सर ये बताओ ओवरलैपिंग के लिए कितना एक्स्ट्रा ले आए? भाई यही तो पूछोगे ना, नहीं समझे? देखो तुम मेरे से पूछोगे, ये मैं हूं, और तुमने मेरे से क्या किया? क्वेश्चन किया। तुमने पूछा कि सर ये बताओ ओवरलैपिंग के लिए हम कितना एक्स्ट्रा शीट लेके आए? मैंने कहा मान लो मैंने तुम्हें बताया कि जाके तुम 85 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा ले आओ। ये मैं अपने मन से बता रहा हूं, दिल पे मत ले लेना भैया, कुछ लोग पता लगा कॉपी में छाप लेंगे। सुनो, ओवरलैपिंग के लिए तुम 85 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके आओ, सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा लेके आओ, तो तुम बाजार जाके कितना मांगोगे उनसे? तुम मार्केट में कितना खरीद के लेके आओगे? अब बताओ मुझे, बोलो जल्दी से बोलो, बोलो बोलो बोलो। अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि ओवरलैपिंग में 85 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा लगेगा, अब तुम मार्केट से कितना खरीद के लेके आओगे? जरा देख के बताओ। अब हम 1450 प्लस 85 करेंगे। हाँ यस, हाँ सुनो, आंसर नहीं बताना है भाई, मुझे बस ये बताना है कि दोनों को ऐड कर दोगे, आंसर नहीं बताना है। आंसर वांसर छोड़ो आप भाई, आप खुद ना, इतना तो आपने मैथ्स की हेल्प से निकाला, और इतना आपने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा, क्योंकि मैं बहुत सालों से मिठाई का डिब्बा बना रहा हूं। तो आपने मेरे से पूछा, मैंने बता दिया कि भैया देखो इस डिब्बे में इतना एक्स्ट्रा लगेगा, तो तुम बाजार से इतना खरीद के लेके आओगे कि नहीं आओगे? बताओ जल्दी बताओ। ठीक, इतना खरीद के लेके आओगे? अब पता है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, यही क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में घुमा दिया है उसने, मतलब तुम्हारी बुक में। उसने बोला, उसने तुम्हें डायरेक्ट नहीं बोला है कि कितना एक्स्ट्रा खरीद के लेके आना है, उसने तुम्हें बोला है 5% ओवरलैपिंग होती है। तो जो एरिया निकला है उसका परसेंटेज के हिसाब से उसका निकाल लेना है। यस यस यस, सुनो, उसका 5%। उसने ये बात ऐसे नहीं बोली है, उसने घुमा कर बोली है तुमसे। उसने बोला है कि देखो भाई ओवरलैपिंग में एक्स्ट्रा कितना लगता है, 5% ऑफ, है ना, 5% ऑफ द, 1450 हाँ हाँ यस, ऑफ टीएससी, ये बोला है उसने, समझे? यस सर। मतलब जो बड़ा वाला मिठाई का डिब्बा है उसके लिए एक्स्ट्रा मुझे कितना लाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा 5% ऑफ दिस एरिया, 1450। अब सुनो, जिनको नहीं आता है ध्यान से सुने बच्चे, जो 5 रिकॉर्डिंग अपॉन 100 यस, परसेंट हटाओगे, निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दो। इनटू, सुनिए ध्यान से, 5% हटाओगे 100, ऑफ का मतलब इंटू होता है, इनटू, और ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, याद रखना ये। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 गया, 5 1 जा और 5 2 जा
72.5 72.5 हाँ 72.5 72 पॉइंट, आपका कहना मान गया हूँ भैया, चेक कर लेना सही आ रहा है ना। हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक, ये 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान सुना, टोटल ध्यान से सुन लेना पहले। एरिया टाइटल विल बी टोटल, हाँ टोटल कार्डबोर्ड फॉर सुन लेना पहले ध्यान से। फॉर क्या कर रहे थे तुम, एक वन बिगर बॉक्स के लिए, फॉर वन बिगर बॉक्स, एक बिगर बॉक्स के लिए कितना टोटल एरिया का कार्डबोर्ड लगेगा, 1450 प्लस 72.5, 1450 प्लस 72.5, ठीक, तो कितना आ जाएगा, यहां कर दे रहा हूं 1450 है ना, पॉइंट क्या कर देंगे पीछे 0, और यहां आ जाएगा 72.5 और यहां पॉइंट 21215 और ये इतना 1522.5, सही है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनो, ये शीट तो आपने निकाली एक बॉक्स के लिए ना, हमें कितने बॉक्स बनाने बड़े वाले, 250, ठीक, तो आप क्या करेंगे, टोटल कार्डबोर्ड फॉर 250 बॉक्सेस, 250 बिगर बॉक्सेस, क्या करेंगे इसको 250 से मल्टीप्लाई, 250 इंटू, भाई एक बॉक्स के लिए इतना, तो 250 बॉक्स के लिए कितना, क्योंकि हर बॉक्स में ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो 250 बॉक्स में कितना 1522.5, ठीक। अब आप सॉल्व कर लोगे, यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहां 10 आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास 25 इंटू 15225, मल्टीप्लाई करिए। कैलकुलेशन के लिए तैयार रहिएगा, कैलकुलेशन से मत डरिए, कैलकुलेशन तो आएगी ही आएगी। 25 इंटू 152, भैया कैलकुलेटर से मत करने लगना मेरी तरह, ठीक। 25 इंटू 15225, 380625, 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, जब आप मार्केट जाएंगे और बड़े वाले बॉक्सेस 250 बॉक्सेस के लिए शीट खरीद के लेके आएंगे, तो 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट खरीद के लेके आएंगे बड़े वाले के लिए। अब ठीक इसी तरीके से छोटे वाले बॉक्स के लिए करिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स प्लस ओवरलैपिंग टू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, तो 2 इंटू, अब देख लो एल बी एच कितना दिया हुआ है छोटे वाले बॉक्स का, 15 12 और 5, छोटे वाले बॉक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट 15 12 और 5, ठीक। नाउ तो L इंटू बी यानी कि कितना हो जाएगा 15 इंटू बी कितना है 12 और प्लस बी कितना है 12 इंटू एच कितना है 5 और प्लस एच इंटू एल, एच कितना है 5 और एल कितना है आपका 15, है ना, ठीक। नाउ 180 60 75। चलो आपके कहने पे कर रहा हूं, सबसे पहले हाँ जी सर। मल्टीप्लाई, फिर हाँ फिर सबको ऐड, फिर क्या करेंगे, फिर सबको ऐड, फिर 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है बताओ, 180 प्लस 60 प्लस 75। नहीं नहीं, अरे अच्छा डायरेक्ट पूरा फाइनल आंसर बता आंसर दो। हाँ 630 630।
चेक भी कर लेता हूं मैं, है ना। हम्म। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए इसमें भी तो ओवरलैपिंग होगी, ठीक। तो एक्स्ट्रा कितना लाना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा 5 फॉर वन upon बॉक्स, 100 into 630। फॉर वन स्मॉलर बॉक्स। सर इसमें भी 5% हो रही है यस एक्स्ट्रा। यस, दोनों में 5% ओवरलैपिंग है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, देख लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं, देखते हैं। 31.5। हाँ, 5% ऑफ द टोटल, यस। उसने बोला फॉर ऑल द ओवरलैप्स, मतलब दोनों बॉक्स का मिला के जितना भी ओवरलैप हो रहा है सबके लिए 5% है ना। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी करता है कि बड़े बॉक्स के लिए ओवरलैपिंग 5% और छोटे बॉक्स के लिए ओवरलैपिंग चेंज कर देगा, 10% कर देगा। तो आप उसके हिसाब से हैंडल कर लेना, ठीक। हाँ जी सर। नाउ तो एक्स्ट्रा फॉर वन स्मॉलर बॉक्स इज इक्वल्स टू 31.5 है। 5% ऑफ एरिया ऑफ वन बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स, 5/100, और ऑफ का मतलब इनटू और 630, ठीक। 31.5। यहाँ हाँ ये ऐसा कट गया, 5 नहीं, एक वनजा मिनट और रुको। 5 टूजा, हाँ ठीक है, 31.5। कितना आ रहा है, 2 3जा 2 1जा 31.5। तो ये एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे, टोटल टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड फॉर स्मॉल बॉक्स। यस, टोटल कार्डबोर्ड फॉर वन बॉक्स। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिखते रहना लैंग्वेज। हम्म। फॉर वन स्मॉल बॉक्स हमें लिखना चाहिए, फॉर वन स्मॉलर बॉक्स, है ना, इज इक्वल्स टू 630 प्लस 30, 630 और प्लस 31.5 661.5। हाँ 6 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। अब ये तो एक बॉक्स का निकाला है, अब हम 250 बॉक्सेस का निकालेंगे। ओके, सो टोटल कार्डबोर्ड, बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई। सर यस, फॉर बोलिए। 250 बॉक्सेस का कॉस्ट निकालना है। पता है मुझे, पता है, अभी रुक तो जाओ आराम से, तसल्ली से, अच्छा ठीक है ठीक है। पहले एरिया तो निकालेंगे। टोटल कार्डबोर्ड फॉर 250 स्मॉलर बॉक्सेस, हम्म 250 इंटू, भाई एक बॉक्स के, एक स्मॉलर बॉक्स के लिए इतना एरिया का कार्डबोर्ड लगेगा, तो 250 के लिए कितना लगेगा, इसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 661.5, और फिर से वही काम हमको करना है जो हमने पीछे किया था। यहां से पॉइंट हटा देंगे तो यहां 10 आ जाएगा, और ये 0 से 0 कैंसिल, और कितना आ गया, 25 इंटू 6615, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6615 इंटू 25, 165 375। 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये चीज हो गई। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, वैसे बिल्कुल सही आंसर है, यस 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, जब तुम मार्केट जाओगे तो ये बताओ, तुम मार्केट जाओगे तो ऐसा तो भाई पूरा एक साथ ही तो खरीद के लेके आओगे, बड़े बॉक्स के लिए और छोटे बॉक्स के लिए। तो टोटल अब हम फाइनल निकालने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। नाउ टोटल कार्डबोर्ड नीडेड फॉर, ध्यान से सुनिएगा, 250 स्मॉलर एंड 250 लार्जर बॉक्सेस। तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 250 लार्जर के लिए कितना था, पीछे किया है कहीं, 380 15 to 620, 2.5। एक मिनट भाई, हम्म 380 अच्छा अच्छा 625, ठीक है। 380 625। ये किसके लिए था, 250 लार्जर बॉक्सेस के लिए, और 250 स्मॉलर के लिए कितना है, 165 और 375, है ना। अब हम इसको ऐड कर देंगे,
380 625 165 375 10 और यहाँ पे भी 10 1 जाएगा तो यहाँ पे भी 10 और 1 जाएगा यहाँ 6 14 1 जाएगा 5 5 4 6 000। तो इतना आपको टोटल कार्डबोर्ड खरीद के लाना पड़ेगा बाजार से, मार्केट से। ओके करेक्ट। लेकिन Yes, sir. ये क्वेश्चन नहीं था कि कितना कार्डबोर्ड लगेगा। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए, ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, मतलब जितना भी कार्डबोर्ड लगेगा वो तो हमने निकाल लिया, अब उसका कॉस्ट बताओ। और रेट क्या देके रखा हुआ है? ₹4। सुन लो, ₹4 फॉर, ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, सुनो, ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से सुन लेना, ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और आपको कितने एरिया के लिए निकालना है? मतलब इतने एरिया का कॉस्ट आपको निकालना है, क्योंकि इतना कार्डबोर्ड लगेगा। तो हमें 546,000 हमें 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के कार्डबोर्ड का कॉस्ट फाइंड करना है। अब सुनो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, यूनिटरी मेथड, ₹4 लगता है किसके लिए? फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, मतलब अगर इतने एरिया का लेके जाओगे, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का कार्डबोर्ड शीट लेके जाओगे, तो कितना रुपए देना पड़ेगा? 4। तो यूनिटरी मेथड लगाइए, इसको जैसे ही 1 करोगे, ₹1, या ऐसे नहीं, आई एम वेरी सॉरी, रुक जाओ भैया, इसको अदर वे राउंड लो, ऐसे पलट दो इसको। आप ऐसे लिखो क्या? फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹4। क्या मैंने सही लिख दिया है? पढ़ लो ध्यान से। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? ₹4। तो इसको 1 करो, फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें तो कॉस्ट कितना होगा? देन कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹4। यस, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता बच्चों, यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, इतने का इतना है तो इसको जैसे ही 1 करोगे, ये जाके इधर डिवाइड कर देगा। ठीक, अब सुनना ध्यान से। बराबर में से मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। यस भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, अब जो भी है उससे हमें मतलब नहीं, इतना है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर हमें इतने का निकालना है ना सर 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं। बात वही पड़ेगी। ठीक है, रुक जाओ आराम से, हम तो यूनिटरी मेथड ही फॉलो करेंगे ना, जो मेथड है, ताकि हमारा कोई सवाल गलत ना हो। कॉस्ट इज इक्वल्स टू, हाँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया से, यानी कि 546,000 इनटू दिस 4/1000। सर 2184। ये Yes, कट sir, जाएगा मैंने इसका। और यूनिट का ध्यान रखिएगा, ₹4 6 24, 2 4 4 16 18 और 1 4 5 20 21, ₹2184। सर तो टोटल मिला के दोनों बॉक्सेस का है ना? यस, दोनों बॉक्सेस का है, क्योंकि ये एरिया दोनों बॉक्सेस का था ना, 250 बॉक्स हाँ जी। छोटे वाले और 250 बड़े वाले, 250 छोटे वाले एंड 250 बड़े वाले। सर बड़ा चलिए। लेंदी सवाल था ये। हाँ, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, 5 मार्कर आएगा एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगा। और ऐसे सर 10 अच्छा था, 15 मजा आया। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल और RD शर्मा में मिलेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया बहुत पेशेंस के साथ, अगर आप घर पे जाओ तो बुक खोल के देखोगे, आपको मिलेगा। ठीक, NCERT एग्जाम्पलर में भी आपको मिलेगा। आपको पेशेंस के साथ आराम से एक एक स्टेप सोच के करना है, जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक, जिनको नहीं समझ में आया, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, फिर से देखिएगा, बहुत लेंथी चैप्टर है भाई, इसीलिए तो मैं इसको पहले करा रहा हूं। देखिए बच्चों क्या कहता है, पहले आप लोग पढ़ो, पहले आप पढ़ लो, पहले पढ़ लो। सर स्टिचिंग मार्जिन क्या होता है? अभी बताएंगे, आप पढ़ लो बस। अब देखिए जरा क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार, मतलब वो बंदा अपनी कार के ऊपर एक शेल्टर लगाना चाहता है, उसको सुरक्षित करना चाहता है,
ठीक है, उसको पानी वानी बरसता है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। और कैसे प्रोटेक्ट करेगा? बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टारपोलिन। टारपोलिन एक प्लास्टिक का कपड़ा जैसा होता है ना, आपने देखा होगा ना, वो छप्पर वगैरह के ऊपर लगा देते हाँ हैं ना, जी सर, हाँ प्लास्टिक की जी सर। पन्नी, हाँ मोटी सी पन्नी होती। तो बाजार से टारपोलिन खरीद के लेके आएगा। ये कपड़ा होता है ना पन्नी का, मतलब मोटी सी पॉलीथीन होती है। अरे जो कहना हो कह लो यार। अब सुनो जरा, जब ये अपने कार के ऊपर रखेगा तो देखो कैसे रखेगा, समझो, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि कवर 4 साइड्स एंड टॉप ऑफ द कार। ठीक है, समझना जरा आराम से, देखो। ठीक है, ये इसकी कार खड़ी हुई है। 4 साइड कौन कौन से होंगे? ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी कि 4 वॉल्स आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी बताओ? अरे हम लोग तो क्यूबॉइड ही मान के चलेंगे ना यार। आपने कार पे कपड़ा डाला ऐसा, ठीक, और कपड़ा भी कैसे डालोगे पता है? पहले उसका मेजरमेंट लिया जाता है। अरे आपने कार का कवर तो देखा है ना भाई, बस उसी की बात कर रहा है वो, ठीक। तो लेकिन पता है ये थोड़ा बड़ा स्टाइलिश इसका कार का कवर है, ये वो वाला कार का कवर नहीं है। ये बड़ा बढ़िया कार का कवर बना रहा है। कैसे पता है? कैसे? ये डंडे वंडे भी लगा देगा, वो क्या कहते हैं उसको, कैनोपी लगती है ना जैसे, वैसे ही बना रहा होगा हाँ ये, जी सर। ताकि थोड़ा स्टेबल हो जाए। फिर मतलब ये टेम्परेरी शेल्टर है इसका। और आएगा बढ़िया से, कार उसके अंदर रख देगा। जरा समझो, देखो ये कुछ ऐसा करना चाहता है लड़का, ये देखो, लड़का या लड़की जो भी है, ठीक। देखो समझना जरा, देखो बस आपको ऐसे में दिखाने के लिए जो है ना, एक चीज मैं करता हूं यहाँ, देखो यहां मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी जानबूझ के। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही बंदा अपनी कार लेके आएगा, खोल देगा इसको फ्लैप फ्लैप के जरिए। हाँ फ्लैप खोल देगा आगे से। देखो ये ऐसे, और कैसे? ये आएगा ये। और अब देखो उसने सिलाई कहाँ कहाँ करी हुई है भाई। जब कपड़ा बाजार से लेके आएगा तो दर्जी को बोलेगा, टेलर को बोलेगा भैया सिल के दे दो। तो कहाँ कहाँ सिलाई लगेगी? एजेस पे। यहां सिलाई लगेगी, यहां सिलाई लगेगी, यहां, इसी को स्टिचिंग बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये कार ऐसे अंदर अंदर ले जाएगा, ये ऐसे खड़ी कर देगा। अब बताओ जरा, मुझे बताओ, क्या सामने कपड़ा लगा होगा? यस सर। लगा अरे हुआ। फ्लैप है ना, हाँ यही। वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है बेवजह, वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। कह रहा 4 साइड्स विद द फ्रंट फेस एज द फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप, है ना। तो ये जो इसने 4 साइड्स बोल दी है ना, 4 साइड्स में ही ये बात कवर हो गई, यानी कि चारों दीवारों पे कपड़ा लगा हुआ है। और आगे कपड़े को ऐसे गिराने वाला फ्लैप बना हुआ है। ऐसा फोल्ड कर देगा तो कपड़ा ऊपर फेंक देगा, ऐसे पकड़ के ऐसे फोल्ड करके ऊपर फेंक देगा। और फिर जब कार को अंदर रख देगा तो फिर से रोल करके उसको नीचे गिरा देगा। समझ गए? यानी कि कपड़ा कहां कहां लगाए, ध्यान से सुनिएगा। 4 साइड्स ये पे तो गाड़ी, लेग सरफेस एरिया। हाँ, कपड़ा कहां कहां बस लगा है? एक तो लेटरल सरफेस एरिया पे लगा हुआ है, चारों बस दीवारों पे। टॉप मैंने पढ़ा है, अब मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने चारों दीवारें बताई हैं आपको, लेटरल सरफेस एरिया। और कपड़ा कहां पर लगा हुआ है? टॉप ऑन द टॉप, ठीक। बस तो अगर ये लेंथ है और ये अगर ब्रेथ है, सही है, और ये अगर हाइट है, तो जरा ये बताना जरा मुझे कि टॉप का एरिया कितना होगा। जरा बताना जरा, कौन सर बताएगा? एल इंटू स्टार्ट। बी। यस, एल इंटू बी, ठीक। तो ये टॉप का हो गया। तो हम क्या करेंगे? एल एस से और प्लस टॉप एरिया, ठीक है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, सुनना भी। तो एल एस से कितना हो जाएगा? 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, ये सबको पता है। और टॉप का एरिया कितना हो गया? एल इंटू बी, ठीक। अब इन्होंने डायमेंशन देके रखी हुई है क्या? यस। अब बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है विद द बेस डायमेंशन इतना, यानी कि बेस का डायमेंशन देके रखा हुआ है। बेस का डायमेंशन, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ। तो बेस में एल की जगह 4 मीटर और ब्रेथ की जगह 3। बेस से पता चल रहा है, बेस जो रेक्टेंगल उसमें लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, और हाइट यहां अलग से दी हुई है, यानी कि हाइट की जगह 2.5 रखेंगे मीटर्स में, ठीक है। अब सुनो, उसने पूछा हाउ मच टर्पलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर। ठीक है भाई, तुम निकाल लोगे, तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा, सब कुछ सही है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एग्जाम में क्या देगा वो सुनो ध्यान से। पता है क्या बोलेगा? जैसे मिठाई के डिब्बे वाला क्वेश्चन किया था, ओवरलैपिंग वाला देखा था अभी, यस तो यहां पर बोलेगा स्टिचिंग करते टाइम 5% या 6% एरिया ओवरलैप कर गया। सुन लो ध्यान से,
भाई जब तुम सिलाई करोगे, दर्जी जब सिलाई करता है तो सिलाई अपने कपड़े में देखो कैसे होती है, कपड़ा एक के ऊपर एक रख के तब सिलता है ना, ओवरलैपिंग होती कि नहीं होती बताओ। सर होती जैसे है। ये देखिए यहाँ सिलाई ऐसे लगी हुई है, अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में, तो यहाँ ओवरलैपिंग होती है, एक के ऊपर एक रख के तब सिलाई होती है, ठीक है ना। ओके, यस। तो वो अगर उसने एग्जाम में इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि 5% ओवरलैपिंग में चला जाता है, तो सुन लो ध्यान से, पहले जितना एरिया बोला उतना निकाल लेना आराम से। सुनो सुनो सुनो, मान लो, अरे भाई मान लो, मान लो कि इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है, अरे कुछ भी ले लो, ये आंसर नहीं, आंसर कुछ और होगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। इतना आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर अगर उसने बोला कि स्टिचिंग में 5% एक्स्ट्रा लगता है या 6% एक्स्ट्रा लगता है, मान लो कह रहा 6% एक्स्ट्रा लगता है, तब एरिया टोटल कितना आएगा बताओ। इतना, इतना तो लेंगे ही लेंगे, और प्लस 6% ऑफ दिस। आया कि नहीं आया बताओ, आया समझ में क्या मैं बताना चाहता हूं, बताइए। हाँ जी यस सर। सर। अगर उसने बोला एग्जाम में ओवरलैपिंग, वो कराएगा ही कराएगा, आर डी शर्मा में ओवरलैपिंग वाला ही दिया होगा सवाल। सर तो 6% ऑफ 100 हाँ 1050। मतलब जो भी आंसर आएगा, देखो जहां जहां वो कपड़ा लगा रहा है उसका एरिया निकाल लो, निकालने का स्टाइल मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है, फॉर्मूला मैंने तुम्हें बनाना सिखाया हुआ है, निकाल लिया। अगर ओवरलैपिंग हो रही हो तो एक्स्ट्रा निकाल देना और उसमें ऐड कर देना, ठीक। और नहीं हो रही है, जैसे कि उसने इस क्वेश्चन में क्या बोला है बताओ, अज्यूमिंग द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, ठीक, तो हमें हमें ओवरलैपिंग कंसीडर नहीं करना है, बस हमें इतना ही निकाल देना है। रुक जाओ रुक जाओ, अभी इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं एडवांस करके फिर आपको कराऊंगा, रुक जाओ, पहले इनका क्वेश्चन करो। सर 47। 2 इंटू एल प्लस बी, एल कितना है 4, 12। प्लस बी ओ कितना है 7 3, 7 7 इंटू एच कितना है 2.5, 2.5 ठीक, प्लस एल इंटू बी कितना है 4 इंटू, और बी कितना है तुम्हारा 3, 3। ठीक। देखो 4 + 3 7, 7 2 14 यहां से आ जाएगा है ना, और इंटू में 2.5, 2.5 है ना, प्लस 4 3 12। या इससे आसान तो ये था यार, क्या ही लफड़ा कर रहे हैं इतना। 350 आया, 35 आया, 35। 4 + 3 7 इंटू 2.5 प्लस 4 3 12। अब देखो 2 इंटू 2.5 5, 2 इंटू 2.5 5 हो जाएगा, और इंटू में 7, ये ज्यादा इजी होगा है ना। हाँ 35 5 प्लस 7 12 5 प्लस 12 47। 47। मीटर स्क्वायर। ये आ गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक। अब मैं इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है ना। क्वेश्चन सुनिए मेरा, अभी उसने क्या बोला था, assuming the stitching margins are very small and therefore negligible, ठीक। अब ऐसा ना बोल के उसने ये लैंग्वेज दे दी क्वेश्चन में, if 5% overlap required for stitching, ये कंडीशन लगा दी, तो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितना आंसर आया है उतना तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, और प्लस 5%। 5% ऑफ दिस एरिया, 47। तब कितना आता। देखो भाई सवाल आप, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सवाल का नंबर वंबर एग्जाम में कुछ भी आ सकता है भैया, वो तुम हैंडल कर लेना, ठीक। पढ़ाई करोगे तो हैंडल कर लोगे, नहीं पढ़ोगे तो आपको ऐसा ही न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी ना मिलेगा एग्जाम में, चेंज करके मिलेगा। 5/100 है ना, इंटू 47, ठीक। सर आपने 45 लिखा है वहाँ। 5 इसको कर लेना जो भी होगा, 5 7 35, और 3 5 4 20 23, और अपॉन में 100 है ना। तो यहां से आएगा मेरे पास कितना 45, और प्लस पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 47 गलती से लिख दिया मैंने, 45 लिख दिया गलती से है ना, 49.35 मीटर स्क्वायर, सही है। फिर इसी में आपको क्या बोलेगा, कॉस्ट निकालने के लिए, वो आप समझदार हो, आगे कुछ कॉस्ट वॉस्ट दे देगा कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है या 4 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, समझे।
तो टोटल कॉस्ट बताओ, कर लोगे? बताओ। यस सर। हाँ जी सर। एक बात मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको सुनो एग्जाम में, देखो ये गलती मत कर देना। जैसे ये क्वेश्चन आया, ठीक, ये देखो, ये पढ़ता नहीं है बच्चा एग्जाम में ध्यान से। ये क्या लिखा है, 4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो क्या करता है, अपने आंसर को सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर देता है। रुपीज फॉर 1, सुनो, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है, रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर थोड़ी ना लिखा है भाई। अगर ऐसा लिखा होता तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 4, और जितना आंसर आता है उसको 4 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 4 रुपीज। ठीक है, तो आपको यूनिटरी मेथड लगा के पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना होगा। ये देखो, ये देखो, 1000 का इतना, तो 1 का इतना, तो इतने का इतना। ठीक, इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके आइए। उसके बाद कल से हम सिलेंडर का स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूले सारे मैंने आपको बनाना और याद करना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक, जाइए।